Hello guys, how are you? I hope you all are good. Today we are going to discuss our Jeremy Tylore, a cavalier poet और राइटर. ओके आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे जेरमी टेलर. और फ्रेंड्स मैं आपको KVS NVS htet Dsssb सारे जितने भी ऑथर राइटर्स बनते हैं पोइट बनते हैं उन सबको डिस्कस करूँगी और जो हमारी जितने भी एजेज हैं उनको. ओके नाउ स्टार्ट. जेरमी टेलर वॉज ए कवेलियर राइटर और ऑथर. ठीक है, बेसिकली ये क्या थे? ऑथर थे. इनका बर्थ हुआ था 1613 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1667 में. इनकी डेथ हुई थी. ओके तो जो हमारे ये राइटर रहते हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं? नोन फॉर हीज डिवाइन वर्क, रिलीजियस वर्क. मीन्स क्या है डिवाइन वर्क मीन आप समझते ही होंगे. जो होली वर्क होते हैं जितने भी जो हमारे रिलीजियस वर्क हैं उनके लिए बेसिकली जाने जाते हैं. इनको और क्या कहा जाता है? द शेक्सपियर ऑफ डिवाइननेस. ठीक है, इनका शेक्सपियर क्या कहा जाता है जो रिलीजियस वर्क है इनके लिए. और इनकी पोइटिक स्टाइल मीन्स उनकी जो स्टाइल थी प्रोज राइटिंग की उसके लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है. नाउ ए क्लर्क इन चर्च ऑफ द इंग्लैंड के जो चर्च थे उनमें ये क्या थे? क्लर्क थे. और क्या है? कवेलियर ऑथर हैं हमारे. ओके नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ जेरमी टेलर. होली लिविंग एंड होली डाइंग. इनको फ्रेंड्स होली लिविंग अलग से भी शो किया गया है जो 1650 में पब्लिश्ड हुआ था और होली डाइंग जो 1651 में पब्लिश्ड हुआ था. और इनका एक कलेक्शन भी बना रखा है. ठीक है, उस कलेक्शन में ही है होली लिविंग और होली डाइंग. ठीक है, और ये क्या है? सरमन्स हैं. ठीक है, इनमें क्या डिस्कस किया गया है? जो होली लिविंग है उसमें तो ऑब्टेन ऑफ वर्च्यूज कि हम अच्छाई को कैसे गेन करें इसको शो किया गया है. और जो होली डाइंग है उसमें कि हमें बुराइयों से कैसे बचा जा सकता है. ठीक है, इस बात को डिस्कस किया गया है. ओके नाउ नेक्स्ट इज द लाइब्रेरी ऑफ प्रोफेसिंग. ठीक है 1646. और जो इनके जो बेसिकली वर्क हैं वे इनके रिलीजियस वर्क हैं. ठीक है, ज़्यादातर जो इन्होंने वर्क लिखे हैं. ग्रेट एक्सेम्पलर ए हिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये भी एक क्या वर्क है? रिलीजियस वर्क है जो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1649 में पब्लिश्ड हुआ था. डिस्कोर्स ऑफ द नेचर ऑफिसेस एंड मेजर्स ऑफ फ्रेंडशिप. ठीक है, ये भी एक क्या है? प्रोज वर्क है जो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1657 में पब्लिश्ड हुआ था. ओके गाइज हम देखते हैं कि जो जेरमी टेलर हैं वो बेसिकली कैसे पोइट है? मोरल और रिलीजियस ऑथर रही हैं. ओके 25 सरमन्स ये कलेक्शन रहता है 25 सरमन्स का जो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1651 में पब्लिश्ड हुआ था. और ठीक है फॉर दिस समर हाफ ईयर. इसमें जो समर हाफ ईयर का जो समर का पीरियड रहता है जो सीजन रहता है उसके बारे में डिस्कस किया गया. ओके गाइज नाउ नेक्स्ट इज ही एडमायर्ड बाय एस.टी. कोलरिज, विलियम हेजलिट, थॉमस डिक्वेंसी फॉर हिज प्रोज स्टाइल. ये अपनी जो डिवाइन इनकी जो पोइटिक स्टाइल रही है या प्रोज स्टाइल रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा एडमायर्ड किए गए. ठीक है, किसके द्वारा? एस.टी. कोलरिज और विलियम हेजलिट एंड थॉमस डिक्वेंसी द्वारा. ओके तो गाइड्स जो हमारे ये जो जेरमी टेलर हैं ये बेसिकली रेस्टोरेशन और जो कवेलियर ऑथर रहे हैं. ठीक है, इनके बारे में यहीं से क्वेश्चन पुट किया जाता है. वैसे तो इनका जैसे ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है बट कभी कभार इनके जो क्रिएशन वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है कि बेसिकली ये कैसे पोइट थे. ओके तो ना इसी के साथ हमारा जेरमी टेलर है वो कंप्लीट हुआ. अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना. और फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं आपको, मैं पूरी सीरीज़ करवाऊंगी जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर की. ठीक है, इसके साथ साथ हम अलग जो साइकोलॉजी हम वहाँ भी वर्क कर रहे हैं. ओके और आगे से शायद मैं हरियाणा की क्लासेज भी लूँगी जो हरियाणा जीके हैं उसकी भी. तो इसी के साथ हैव ए गुड डे.